हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आज आप सबका दिन अच्छा गया होगा। चलिए हम लोग आज पहले बात कर लेते हैं कि कैसे हमने आज ट्रेड किया था। उसके बाद हम लोग कल के लिए बात करेंगे, कल कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्क्रीन है, आप लोग को ये स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं। चलिए मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम और ये बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट का। तो देखिए आज क्या हुआ। आज डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, ओपन हुआ गैप डाउन। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो एक सपोर्ट बनाया यहाँ पे मैंने, तो इसके ऊपर ही डायरेक्ट सस्टेन किया और सस्टेन करते करते इसने अपना पहले अपना गैप फिल किया। ठीक है, तो गैप फिल करने के बाद देखिए अपना हाई के ऊपर इसने डायरेक्टली क्लोज किया। ठीक है, क्लोज करने के बाद ही देखिए इसका जो सेकंड कैंडल है, उसका सेकंड कैंडल का इसने डायरेक्टली ऊपर कुछ भी क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग कब ट्रेड लेते हैं, जब भी कुछ हो, जब भी जैसे कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो सेकंड कैंडल होता है उसका हाई लो मार्क करते हैं। ठीक है, हाई लो मार्क करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड करते हैं जिस तरफ भी वो ट्रेड करता है। ठीक है, जिस तरफ भी हो जाता है। देखिए इसका सेकंड इसने ब्रेकआउट दिया, पर इसने सेकंड कैंडल इसने ऐसा बनाया। उसके बाद हम लोग क्या किया, थर्ड कैंडल डायरेक्टली इसने घुस दिया और ये वाले देखिए बढ़िया एकदम डाउनफॉल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, तो मैंने इस जगह पे एंट्री बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि मैंने एक कहा था जैसे कि ये 5 मिनट का कैंडल था, तो इसमें जैसे ही इसके ऊपर निकल रहा था तो हमने एक ऐसा ट्रेंड लाइन बनाया था। ठीक है, ऐसा करके एक ट्रेंड लाइन बनाया था। तो मैं दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन आपका कैसा बनाया था। ये देखिए, ये ऐसा करके मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था। ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन बनाया था। तो देखिए इसके ऊपर जैसे इसने क्लोजिंग दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ पे 1:3 का टारगेट मिल रहा था, पर मैं बुक नहीं कर पाएगा। पर मेरा क्योंकि डायरेक्टली उसके बाद थर्ड वाला डायरेक्टली घुस गया। ठीक है, तो मैं ये चीज़ मतलब देखना भूल गया, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो था ना, ये देखिए हम लोग का एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। ठीक है, एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये इसने डायरेक्टली यहाँ पे उसका एक एज ए रिजेक्शन भी था। ठीक है, इसका एक रिजेक्शन भी था और इसका सेकंड कैंडल भी मैंने यहाँ पे वो नहीं किया। मेरे को बुक करना चाहिए था, पर मैं बुक नहीं कर पाया और मेरा डायरेक्ट एसएल हिट हो गया। ठीक है, डायरेक्टली मेरा एसएल हिट होने के बाद हम लोग का क्या हुआ देखिए यहाँ पे। तो उसका जब एसएल हिट हुआ, एसएल हिट होने के बाद देखिए आपका मैं ये काट रहा हूँ। ठीक है, ये काट रहा हूँ। एसएल हिट होने के बाद क्या हुआ देखिए, तो एसएल जैसे हिट हुआ ना, ये वाला जो कैंडल, ये एक हैमर टाइप का कैंडल बना देखिए, वो भी सपोर्ट में बना है। ठीक है, तो मैंने इसका हाई मार्क किया। मेरे को लगा इसके ऊपर जाएगा, मैं ट्रेड लूँगा। बस इसके ऊपर ट्रेड जैसे गया, मैंने ट्रेड लिया। बढ़िया, हम लोग को जो लॉस हुआ प्रॉफिट में बदल गया। ठीक है, ये मैंने अपडेट किया था इंस्टाग्राम में। तो ये था हम लोग का आज का ट्रेड। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग के सेकंड ट्रेड कैसे ले सकते हैं। देखिए मैं एम पैटर्न में भी ट्रेड लेता हूँ, मैंने कहा था। ठीक है, ये देखिए एक एम पैटर्न बनाया था इसमें आज, दिख रहा है, ये एक एम पैटर्न बनाया था। देखिए एम पैटर्न बनाया था। तो डायरेक्टली हम लोग को इसका टारगेट कैसे लेते हैं, हम लोग टारगेट हम लोग का प्राइस, जैसे कि प्राइस से निकाला, आपका ये हाई से लो मार्क किया। ठीक है, मार्क करने के बाद हम लोग नीचे जैसे ही इसका ब्रेक देते हैं, हम लोग यहाँ से देते हैं। देखिए यहाँ पे उसने पूरा का टारगेट दिया। ठीक है, पूरा टारगेट दिया देखिए। तो यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड दिया था, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया डायरेक्टली, यहाँ पे 1:2 कितने का 1:6 आई थिंक। ठीक है, 1:6 का मैंने यहाँ पे टारगेट अचीव किया था। ठीक है, ये भी ट्रेड ले लिया मैंने और बाकी उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। तो कल के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कल आपका मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, मतलब पूरा ईयर का लास्ट है और मंथली एक्सपायरी है। तो कल के लिए बहुत वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, तो उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कल के लिए बात कर लेते हैं। कल के लिए बैंक निफ्टी में देखिए क्या होगा। ये देखिए आपको ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा था, देखिए यहाँ पे जो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, आज इसने इसका ब्रेकआउट दिया था, पर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे देखिए कैसा पैटर्न बन रहा है, कुछ दिख रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है कुछ, देखिए। ठीक है, तो अभी मेरा टारगेट कहाँ तक है, मेरा कल का टारगेट ये यहाँ तक होगा। ठीक है, ये जो लो है यहाँ तक होगा, नहीं तो और नीचे गिरेगा तो यहाँ तक का आ सकता है टारगेट। ठीक है, तो ये हम लोग का टारगेट होगा, ये एम पैटर्न का टारगेट। हम लोग एम पैटर्न का टारगेट कैसे निकाला मैंने, ये जो हाई है आपका, यहाँ से मैंने यहाँ पे मार्क किया, तो और ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक का मार्क किया। देखिए डायरेक्टली इधर में आ रहा है। ठीक है, जो 50% है ना, ये जो येलो लाइन कल मैंने मार्क किया था ना 50% के लिए, तो ये यहाँ तक का टारगेट आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये हाई लो हमने मार्क किया था, तो मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। तो इसका अभी देखिए, अभी हाई कैसे मार्क कर देते हैं हम लोग, ये डायरेक्टली वाइट लाइन से हमने मार्क कर दिया, हम लोग का वो हो गया। और यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँ मैं, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन है यहाँ तक का टारगेट है। ठीक है, हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वो हटाएंगे नहीं, तो ये हम लोग का जो लो है वो हम लोग का लो हो गया। ठीक है,
तो अभी देखिए ये एक ना रेंज में एक रेंज दिखा रहे, देखिए कल अगर मार्केट क्या होगा, मैं एक यहाँ पे ना डायरेक्टली रेंज बना देता हूँ, ठीक है, ये जगह एक जोन बना देता हूँ, एक रेक्टेंगल बॉक्स में बना देता हूँ ताकि हम लोग को पता चले। क्यों? क्योंकि ये जगह हम लोग का एक टारगेट पॉइंट भी है और यहाँ एक सपोर्ट जोन के भी काम करेगा और एज ए रेजिस्टेंस भी काम करेगा अगर इसने ब्रेक किया तो, ठीक है। तो ये मैं काट रहा हूँ येलो वाला लाइन, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी कल का कहाँ का टारगेट होगा, पहला टारगेट हम लोग का ये होगा, ठीक है, ये हम लोग का पहला टारगेट होगा। उसका दूसरा टारगेट हम लोग का ये वाला पोर्शन हो जाएगा, यहाँ तक का, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। 42,170 थी, उसके बाद हम लोग का डायरेक्टली लो का टारगेट नीचे का हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अगर हम बात कर लेते हैं कि कल हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने बता दिया पैटर्न क्या दिख रहा है, डायरेक्टली एम पैटर्न दिख रहा है। तो हम लोग का लो मतलब यहाँ पे खुलने का कैसा चांसेस है हम लोग का, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं रेंज में खुल गया, सोचिए यहाँ पे कहीं खुल गया, ठीक है, तो रेंज में खुल गया तो क्या होगा, पहले यहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके अगर रेजिस्टेंस का है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नीचे आने का पूरा कोशिश करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस खा के नीचे आने का कोशिश करेगा। अगर इस पोर्शन को 50% को तोड़ता है तो हम लोग को डायरेक्ट रिटेस्ट के बाद हम लोग का पहला टारगेट ये जो लो है वो वहाँ तक का हो जाएगा और दूसरा टारगेट 42,173 का आराम से मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रेड एनालिसिस अगर रेंज में खुला तो। अगर सोच लीजिए यहाँ पे अगर आपका डायरेक्टली इसने रेंज में खुला और मतलब डायरेक्टली यहाँ पे खुल गया, लो खुल गया, ठीक है, सोचे लो खुल गया, तो पहले वो गैप फिल करने का सोचेगा, ठीक है। गैप फिल कैसे करेगा, वो आपका ये पोर्शन आपका अभी रेजिस्टेंस से काम करेगा अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्या करेगा, वो विक बना के रख सकता है, ठीक है, विक बना के डायरेक्टली वो नीचे फॉल कर सकता है, ठीक है। ये हम लोग पैटर्न देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर अगर यहाँ पे उसने डायरेक्टली ये रेंज किया, डायरेक्टली पहला 5 मिनट कैंडल ही इसने गैप फिल कर दिया, उसके बाद उसने एक प्राइस बना के वो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या, पहला हाई तक का टारगेट, उसके बाद ऊपर का क्या 43,613 का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है अगर ऊपर गया तो, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद सोच लीजिए अभी अगर आपने यहाँ पे कहीं रेंज में खुल जाता है और यहाँ पे ही सस्टेन करने लग जाता है तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। जब तक ये नीचे का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का नो ट्रेड जोन है और उसके नीचे या ऊपर ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रेड एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं, एक बार डेली टाइम फ्रेम देख लेंगे, डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। देखिए एक नीचे का मतलब एक वो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक अगर आपको दिखाऊंगा ना, ये जो हाई से हम लोग ये लो तक गए तो हम लोग का 50% कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए 50% कहाँ तक आ रहा है, इस जगह तक आ रहा है, ठीक है, इस जगह तक आ रहा है। इस जगह तक हम लोग का टारगेट आराम से नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अगर यहाँ तक का मार्केट मतलब वो कौन सा है 42,600 पकड़ लीजिए, ठीक है, 42,600 तक का आराम से हम लोग को नीचे आ सकता है मार्केट 42,600 तक का, ठीक है। आज हम लोग का क्लोजिंग कहाँ मिला है, आज हम लोग का 5 रुपये देखेंगे क्लोजिंग कहाँ मिला हम लोग को क्लोजिंग मिला है 42,760, मतलब और 100 पॉइंट नीचे हम लोग का 50 पॉइंट का रेंज है ना, वहाँ तक आ सकता है मार्केट, इस रेंज तक, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, देख के उस हिसाब से काम करेंगे। एक बार निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। और मेरे को बैंक निफ्टी में और एक चीज़ ट्रेंड लाइन का एक चीज़ दिखाना था, एक मिनट रुकिए, मैं ट्रेंड लाइन का भी आपका वो आ रहा था, ठीक है। आज एक मैंने देखा था तो मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है, इसको काट रहा हूँ क्योंकि इसको अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते नहीं तो, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए एक ना यहाँ से आपका एक वो आ रहा है, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है और यहाँ से एक वो बना रहा था, ठीक है, ये देखिए। तो इसका क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। तो अगर कल मार्केट ना अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है तो एक ना रिटेस्ट मारने के लिए जा सकता है इस ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। अगर रिटेस्ट मार के फिर नीचे आता है ना, बहुत बढ़िया मूव आएगा हम लोग को, ठीक है। ये भी एक देखेंगे हम लोग उस हिसाब से, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मैं बताना भूल गया था, मैंने सोचा था देखा था तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, आपका ये हाई लो मैंने मार्क कर दिया, ये 50% में काट रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। आज बहुत ही छोटे रेंज में काम हुआ निफ्टी में, देखिए, ठीक है। तो ये है आपका नीचे का रेंज। तो अभी हम लोग को क्या होगा, अभी एक मैं ना एक चीज़ करते हैं, अभी आपका ये जो लो है और ये जो हाई बनाया है यहाँ तक का करेंगे तो हम लोग का 50% इधर में आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है, हम लोग ये कर दिया, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हम लोग का ये। तो अभी हम लोग कल के लिए क्या करेंगे, कल के देखते हैं, ठीक है।
देखिए अगर कल रेंज में खुल गया सोच लीजिए, ठीक है, रेंज में खुल गया तो क्या करना है आपको पता है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस खाता है, वो रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। और नीचे का हम लोग देखेंगे, नीचे का अगर ये लो ब्रेक करता है आज का, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ तक कहाँ तक 17,973 तक या 70 का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रेल करते हुए नीचे तक चले जाएंगे। अपने लास्ट टारगेट है हम लोग का 17,785 तक का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मार्केट का एनालिसिस आपका निफ्टी का, अगर रेंज में खुलता है तो। अगर सोचते गैप ओपन होगा, गैप ओपन होगा तो क्या होगा, गैप ओपन होगा तो पहले लोग अपना गैप फिल करेगा, गैप फिल करेगा तो अगर सोच लीजिए ये बहुत बढ़िया जैसे ये 18,173 है, ठीक है, तो इसको तोड़ना इतना ईजी नहीं होगा। पर यहाँ पे अगर उसने डायरेक्ट गैप ओपन होकर अगर नीचे आना शुरू कर दिया तो हम लोग नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, आपका पहला लो उसका यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा। तो अगर यहाँ पे कहीं से गैप डाउन ओपन हो गया, सोचिए गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली अगर 5 मिनट के अंदर जैसे गैप इसके अपना आज का जो लो बनाया है, ठीक है, लो के ऊपर अंदर ही घुस के वो ट्रेड करने लग जाता है, तो यहाँ पे एक रेंज में काम कर सकता है, ठीक है। तो आज पूरा रेंज में काम हुआ है, तो कल रेंज में काम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कल का ट्रेंडिंग मार्केट भी रह सकता है, क्योंकि आज अगर ट्रेंड होता है ना, तो कल ट्रेंडिंग मार्केट होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका कल का ट्रेंडिंग होना चाहिए मार्केट, ठीक है, एज ए होल। तो अभी उसके बाद क्या हुआ देखिए, अगर यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो गया, गैप ओपन हो गया, हमने बात कर लिया, तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे हाई और लो को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रेड आपका निफ्टी का। अगर हम लोग का लो ये एक 50% था ना, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया, बढ़िया है, ठीक है। तो ये है हम लोग का ट्रेड निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का हमने बात कर लिया, ठीक है। तो हो आप लोगों को मज़ा आया होगा। ये है तो जैसा कल कहा था कि मैं देखिए गैप डाउन ओपन होता है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जब गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्टली गैप फिल करने के लिए आता है। देखिए गैप ओपन हुआ, गैप फिल करने के लिए आया, देखिए यहाँ पे क्यों नहीं आया वो मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये एक एज अ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, 18,000 का लेवल था। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन ओपन डायरेक्टली इसको तो क्रैक करना बहुत ईजी नहीं था, तो इसमें डायरेक्टली गैप डाउन ओपन किया और डायरेक्टली नीचे जाने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे रेंज में खुला, डायरेक्टली वो ऊपर जाके अपना वी शेप रिकवरी किया, तो उसका देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गैप ओपन हुआ, डायरेक्टली गैप फिल किया, उसका डायरेक्टली मूव नीचे करने लग गया, ठीक है। तो अभी कल के लिए बता दिया मैंने कैसे एम पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे निफ्टी में ऐसे ही आपका काम करेंगे हम लोग। कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या, देख लेते हैं। ऐसे तो कुछ एक बन रहा है, अभी आप देखते हैं। कल का भी सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही बन रहा है। तो एक अगर यहाँ पे रिटेस्ट मार के फिर नीचे जाता है, बहुत बढ़िया मूव मिलेगा हम लोग को 17,970 तक, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का 17,785 तक का टारगेट हम लोग को नीचे का और मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। चलिए फिर मिलते हैं कल। आपका कल का एक्सपायरी बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करता हूँ। हाँ, मैं एक्सपायरी का कुछ बात बताने वाला था। हर दिन मैं आपको बताता हूँ कि आज देखिए 5 मिनट का कैंडल मैं निकालता हूँ, और देखिए ये टाइम फ्रेम, ठीक है। हर दिन जब भी मैं निफ्टी और मतलब जब भी आपका मंथली एक्सपायरी रहता है, और ये जो भी लास्ट एक्सपायरी रहता है, कल का उस साल का भी लास्ट एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी भी है, ठीक है। लास्ट जो एक्सपायरी रहता है उसमें क्या होता है ना, उसमें आपका जो मार्केट है वो जो जितने भी पोजीशन है ना वो रोल ओवर होते हैं। मतलब बंदे मतलब आदमी लोग क्या करते हैं, जितने भी मतलब ट्रेडर्स हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग अपने जो मार्केट का जो जैसे कि उसने किसी ने यहाँ पे 18,160 लगाया, ठीक है। तो 18,160 में 100 में किसी ने ट्रेड लेके रखा था, तो उन लोग मतलब क्या करेंगे, उसको उन लोग अगले महीने के लिए रोल ओवर करेंगे, ठीक है। ये रोल ओवर करते टाइम में क्या होता है, आपका ये पोजीशन से बहुत बड़ा मूव आता है, ठीक है। ये देखिए आज एक मूव आया यहाँ पे कितने 14, ये 3 बजे से पहले ही आ गया, ठीक है। ऐसे ऑलमोस्ट मतलब मेनली कब आता है, 3 बजे के बाद आता है, ठीक है। 3 बजे का कैंडल नहीं तो 3 बजे के बाद आपका जरूर आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 बजे के पहले ही दे दिया, तो उसका फिर 3 बजे का जो कैंडल था उसमें ही इसने दे दिया, यहाँ पे 250 का कैंडल में दिया, ठीक है। तो फिर 255 ये 3 बज के उसका, ठीक है। फिर ये 3 बजे 5 मिनट का कैंडल है। उसके बाद देखिए क्या बढ़िया मूव, ये जो मूव आता है ना, ये फास्ट मूव आता है, ठीक है, बहुत फास्ट मूव आता है। आप इसमें क्या होगा, बहुत रेंज में काम करेगा मार्केट, उसके जैसे ही जिस रेंज का वो तोड़ेगा वहाँ पे आप लोग ट्रेड लेना है। बहुत जल्दी मूव आता है, पैसा भी और बहुत अच्छा बनता है, और रिस्क कम लेके काम करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी मूव आता है, तो आपका लॉस होने का भी चांसेस बहुत है, ठीक है। तो उसके बाद उस हिसाब से मैं बताना चाहता, यही मैं आपको बताना चाहता था कि ये
जब आपका एक्सपायरी रहता है, मंथली एक्सपायरी, तो आपका मूव अच्छा आता है 3 बजे या 3 बजे के 5 या 10 मिनट पहले या बाद में, ठीक है। तो ये हिसाब से अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा। चलिए फिर यही बात बता रहा था बस। बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस हो गया। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। तो यही उम्मीद करता हूँ कल का दिन भी अच्छा जाए। चलिए फिर, थैंक यू।